नमस्कार दोस्तों। मिडीवियल हिस्ट्री का लास्ट मैंने क्वेश्चन पे छोड़ा था, इसको करते हैं कि गजनी डायनेस्टी जो है, गजनी साम्राज्य किसने स्थापित किया था। इसका आंसर है अल्पतिजिन। अब हिस्ट्री है, एक आध नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसमें कैच ये है कि हाँ, कई लोग जो है महमूद मार सकते हैं क्योंकि गजनी से महमूद और गजनी वो सब हो जाता है। आंसर इसका अल्पतिजिन है, ठीक है ना। अल्पतिजिन टर्क था, टर्क यानी टर्की से था, टर्किश था, और ये काम करता था किन के लिए भाई। देखो, पहले अरब थे और पर्शियंस थे, ये लोग बड़े लोग थे, इन्होंने अपने नीचे स्लेव्स रखे, यानी लोगों को काम पे रखा। अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तो देखोगे पूरी एक डायनेस्टी, पूरा एक साम्राज्य है, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम थे वो सब। तो यही है। तो अल्पतिजिन ने गजनवी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी, ठीक है भाई। देखो, शुरुआत में क्वेश्चन से ही करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाई यील्डिंग सीरीज़ चल रही है, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई। देखो, आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चन देखो, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे देखो शायद कुछ नए मिले, और नहीं कर पा रहे हो तो चलो आपका ठीक अब हो जाएगा आगे के लिए। और अगर आप सीधे क्वेश्चन देख रहे हो, अभी आपने पढ़ाई नहीं करी है तो क्या बुरा है भाई, एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ही आएंगे ना। और भाई ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो व्यक्ति है जिसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन कैसे होता है? सवाल करने से। ये भाई एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। अब मैं यही आपको करा रहा हूँ डायरेक्ट, और पढ़ा भी तो रहा हूँ साथ में, थोड़ा थोड़ा भाई, थोड़ा जहन में बैठता रहेगा आपके। जब आप पढ़ोगे तब आपका अलग तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको ये तरीका समझ आता है तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे कि आप क्या चाहते हैं और किस तरीके से मैं और क्या चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ या और किन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अब भाई नहीं भी तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है भाई, अगर आप नहीं तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा भाई गजनी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो कोई नुकसान हो जाएगा भाई। केबीसी में जीत आना, मेरा नाम ले देना, बस मैं उसी में खुश हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जैसे अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो होते हैं तो हैफजर ना हो जाए। जैसे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो वीडियो होंगे इस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे अपने आप। मिडीवियल हिस्ट्री के इसमें चले जाएंगे, एनवायरनमेंट के इसमें। तो जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे आप प्लेलिस्ट में चेक करते रहिए। आप सीधे प्लेलिस्ट खोलिएगा, मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट, आपको जिन टॉपिक्स को देखना है वो सब एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आगे। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेला किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाय गजनी। भाई गजनी, भाई पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सबसे पहला अटैक जो इस्लामिक इन्वेडर्स का हुआ था वो हुआ था 712 AD में, ठीक है। उसके बाद अब क्या टाइम आ गया, कई सौ साल निकल गए। 998 AD में गजनी राजा बना था। उसके बाद उसने 1027 AD तक खूब अटैक किया है। टू बी वेरी प्रिसाइज, इसके भी सवाल आए हैं। 17 बार मोहम्मद गजनी ने इंडिया पे अटैक किया था। और किस पर्पज़ से किया था? लूटने के पर्पज़ से। उसने जाके अपने राज्य को टैक्स फ्री कर दिया था कि भाई मैं बहुत पैसा लूटा। मुझे तो लग रहा है इसकी पॉलिसी रहती होगी कि तो चुनाव उनाव तो नहीं है, राजा है तो, लेकिन ये है कि हाँ 5 ईयर की साइकिल है, इसमें मैं लूट के आऊँगा, फिर अगले 2 साल आराम करूँगा, फिर 5 साल लूट के आऊँगा। ऐसे करते करते ज़िंदगी बीत गई इसकी। खैर चलो, उसकी पॉलिसी थी, हमें क्या। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा चंदेला किंग था जो हारा नहीं गजनी से। अब देखो, गजनी ने कई तरीके से घुसने की कोशिश करी। तो गुजरात साइड से जब ये आ रहा था तो कई सारे गुर्जर, सोलंकी, चंदेला, बहुत सारे राजा थे जिन्होंने, और सिर्फ गजनी को नहीं, इनफैक्ट मोहम्मद बिन कासिम 712 AD से लेके गजनी तक बीच में बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। इन्होंने यहाँ पे रोक दिया कि नहीं भैया, हम तो नहीं जाने देंगे। लेकिन खैर, अब जब आना ही था तो वो आ तो गया। जब तो पूरे इंडिया में फिर आगे आप मिडीवियल हिस्ट्री में हम यही तो पढ़ेंगे, ठीक है। इसका आंसर है राजा विद्याधर, ठीक है। याद करने के लिए यही है कि विद्याधर ही शक्तिमान है, तो शक्तिमान तो था ही, ठीक है। और ये एक चंदेला राजा थे, ये भी याद रखना। आओ, अब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है और आप मुझसे और क्या अपेक्षा रखते हैं। ये क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने इन्वेड किया 17 बार, ये तो मैंने आपको बताया ही था, तो ये तो सही है। आर क्या है? ये वांटेड टू इस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर। नहीं भाई, ये गलत है। जब वो 17 बार आया, लूट के चला गया और वहाँ टैक्स फ्री कर रहा है, तो वो अपने देश वालों को खुश रख रहा है, हम लोगों का नुकसान कर रहा है। उसको कहाँ मुस्लिम एम्पायर बनाना है, उसने बना ही रखा है अपना उधर। इसके आगे मुस्लिम एम्पायर बनता है, वो किसने बनाया, क्या बनाया, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, कोर्ट हिस्टोरियन कौन था गजनी का? भाई अब गजनी राजा था, बहुत सारे लोग होते हैं इनके हिस्टोरियन यानी इतिहासकार भी थे, वो लिखते थे, तभी तो आज तक हम पढ़ पा रहे हैं। अगर इतिहासकार ही नहीं होते तो इतिहास ही नहीं होता।
तो इसका आंसर है उत्बी। ठीक है, उत्बी था इनका कोर्ट हिस्टोरियन था, मतलब इनके दरबार में उपाधि थी, वही सैलरी वैलरी मिलती होगी, ग्रेड पे होगा इसका, क्या पता एग्ज़ाम भी होता हो। चलो, शाहनामा का ऑथर कौन था? फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी। अब भाई एक आध नाम याद रखने पड़ेंगे। अब यही है, मैं लिंकिंग थोड़ी बहुत बता सकता हूँ, लेकिन यही है कि देखो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के सवाल हैं और ये रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए मैं हाई यील्डिंग सवाल लेके आता हूँ। सीधे सीधे आप सवाल देखो, अगर आपने भी नहीं पढ़ा है बाद में पढ़िएगा तो ये चीज़ आपके दिमाग में पहले से रहेंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सफिशिएंट है, भाई पढ़ाई को कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि हाँ, शुरुआत तो कहीं से की जा सकती है और ये अच्छी शुरुआत है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जब आप देखेंगे 1000 पढ़ने की किताब पढ़ेंगे, उसमें से 5 सवाल आएंगे और यहाँ आपके 15 मिनट के वीडियो में 10 सवाल तैयार हो रहे हैं। अगर इसमें से एक भी आ गया तो यार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो ना आप। ठीक है, फिरदौसी का एक और नाम है, इसको होमर ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। होमर एक ग्रीस के बहुत बड़े राइटर थे, ये महाकाव्य लिखा करते थे, इनकी महाकाव्य है एक ओडिसी। ठीक है, तो होमर ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है, मतलब पूरब के होमर। पता नहीं क्यों पूरब के होमर बोल दिया तो बोल दिया, चलो खैर। तो शाहनामा इन्होंने लिखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फेमस हिस्टोरियन हु इज, कौन से इतिहासकार थे बड़े फेमस टाइप के जो गजनी के साथ आए थे? अब गजनी आया भाई, सालों लूटते थे ना, ऐसा थोड़ी कि फ्लाइट पकड़ी आए लूट के चले गए, ऐसा नहीं था। आने में सालों लगते थे, जाने में तो वही अपना पूरा काफिला और दरबार लेके चलते थे। सब लोग होते थे, गाने वाले, नाचने वाले और ये कर्नल मेजर सब होते होंगे। तो हिस्टोरियन वगैरह भी लेके चलते थे कि भैया हम इतने साल रहेंगे, आप वहाँ कुछ लिखना पड़ना। तो कौन है भाई? ये अलबरूनी है। हालांकि कोर्ट हिस्टोरियन का उत्तरी था, लेकिन अलबरूनी का काफ़ी नाम हो गया क्योंकि इसने इंडिया में, अब ये तो हिस्टोरियन है ना, ये लड़ाई वड़ाई नहीं करता होगा, या आके इसने खूब पढ़ाई वढ़ाई करी, लोगों के साथ मिला जुला, संस्कृत सीखी भाई, और कई सारी संस्कृत की किताबों को, अब पतंजलि की योग सूत्र को इसने ट्रांसलेट किया, किताब पतंजल नाम है उसका। तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। और इसने किताब लिखी तहकीक हिंद, उसमें इंडिया की उस टाइप की सिचुएशन का बहुत तगड़ा वर्णन है। तो यही सब जो लिखते गए हैं, आगे बढ़ते वही अंग्रेज़ों ने भी फिर आके यही सब किया, इंडोलॉजी पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया। आज जो आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, पूरा अंग्रेज़ों की देन है, क्योंकि इंडिया को जब उन्होंने स्टडी करना चालू किया तो प्रिमिटिव लोग, खैर चलिए वो दूसरी चीज़ है। तो वही बताया था कि जो पुराने जो एकेडमिक्स वाले लोग थे उन्होंने बहुत वर्क किया है। तो महमूद गजनी के साथ अलबरूनी आया था, इसने बहुत इंडिया में पढ़ा। अब उत्तराखंड का सवाल है, अब कल को बिहार में आ जाएगा तो क्या होगा? तो वही है, वही अलबरूनी है तो है। फिर वही सवाल है, कौन आया था भाई गजनी के साथ? स्कॉलर यानी मतलब एकेडमिशियन, अलबरूनी आया था। पहला मुस्लिम जिसने पुराण पढ़ी, भाई अब इतनी पुरानी बात है, मुस्लिम तब आने चालू ही हो रहे थे, तो अलबरूनी है, इतना फेमस हो गया, इतने पुराण सब पढ़े हैं। अब दारा शीरो है, ये बहुत साल बाद की बात है, मुग़लों के टाइम इसने भी यही सब किया, लेकिन अलबरूनी जो है उसने पहले किया। ठीक है, कौन सा ऐसा था इसमें जिसने चांदी के सिक्के इशू किए जिसमें संस्कृत लेजेंड है? लेजेंड क्या होती है? मतलब ऐसे कि इसका मतलब ये, जैसे नहीं मैप में लेजेंड होती है कि भाई इसका मतलब एयरपोर्ट, इसका लेजेंड मतलब जो डिस्क्राइब करता है, तो संस्कृत में लेजेंड छपा दी थी इसने भाई गजनी ने। भाई देखो आया इंडिया, राजा बन गया एक इलाके का, उसने सिक्के इशू कर दिया। भाई सिक्के इशू करने का मतलब क्या होता है ना कि आप उन सिक्कों को यूज़ करोगे तो आप उनकी सॉवरेनिटी को मान रहे हो कि आप राजा हो। तो संस्कृत लेजेंड डाल दी भाई। अब पढ़े लिखे लोग थे, संस्कृत आती थी, उनका सर ये डालो, लोग खुश होंगे भाई, तो उस तरीके से। ठीक है, तो गजनी ने। देखो कासिम भी है ऑप्शन में, आज सोचा भाई कासिम ने किया हो, नहीं भाई कासिम तो वापस चला गया था, मर गया था, 20 साल में तो मर भी गया था वो। उसकी कहानी बताई थी ना आपको पिछले वीडियो में, छाछनामा वाली। चलो, किसने गौरी को डिफीट किया पहले? हो भाई, अब कासिम और अलबरूनी वाला किस्सा उधर हो गया, अब गौरी आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार गौरी को किसने हराया? भाई ये भी इन्वेट कर रहा है। अब भाई राजा वाजा लड़ाई तो करेंगे। अब पृथ्वीराज चौहान देख के लोग जज्बाती ना हो जाए, मैं बता दूँ भीमा टू। ठीक है, भीमा टू कौन थे? ये एक सोलंकी राजा थे भाई। अब चंदेला, गुर्जर, सोलंकी सब डायनेस्टी, मतलब इनका वो है राज्य थे, ये राजा थे उस डायनेस्टी के। और भीमा टू एक बच्चे थे, छोटी उम्र के थे, तो इसीलिए रीजेंट यानी इनका जो देख रेख सब राज्य की करती थी, इनकी माँ थी। ठीक है, नाइकी देवी, और उन्होंने ही पूरा मतलब प्लानिंग सब यही करती थी। लेकिन जो नाम था वो राजा का होता था, क्योंकि ये नहीं थी राजा, ये रीजेंट थी
और भीमा टू छोटी एज के थे, बच्चे थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। जयचंद एक राजा था कन्नौज इलाके का, और इसको कहा रहा था। अब देखो वही है ना कि अगर मान लो आपने जयचंद कन्नौज लिंक कर दिया, कन्नौज ऑप्शन में नहीं, लेकिन कन्नौज में भी लड़ाइयाँ हुई होंगी, लेकिन क्या होता है ना, आप कन्नौज में से 100 लड़ाई हुई तो सारे बैटल ऑफ कन्नौज की तरह नहीं माने जाएंगे। कुछ एक लड़ाइयाँ ऐतिहासिक हो जाती हैं, जैसे बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि 4 से 6 नहीं होंगे, वहाँ तो कई लड़ाइयाँ हुई होंगी, लेकिन ये है कि फेमस हो गई, उसका नाम हो गया। तो जो कन्नौज का बैटल है वो जाना जाता है शेर शाह सूरी और हुमायूं, वो बाद में आएगा जब मुग़ल काल पहुँचेंगे, उस टाइम बताएंगे। इसका आंसर है बैटल ऑफ चंदावर 1194 में। देखो कुछ ये बहुत ही ऐतिहासिक बैटल है। मोहम्मद गौरी जो है ना 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया कि जा भाई बेटा भाग यहाँ से। लेकिन वो फिर लाहौर लश्कर के साथ लौटा। 1192 में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये बहुत ही भयानक बैटल था। भयानक किस सेंस में कि पूरा इतिहास बदल गया। बताते हैं ये बैटल अगर नहीं हारते पृथ्वीराज चौहान तो आज मतलब दशा ही कुछ और होती देश की। मतलब अब मैं किस टर्म्स में बोलूँ, पॉलिटिकल टर्म्स सही क्या होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार भी दिया। पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। उसके बाद तो फिर ये जीतता ही गया, क्योंकि ये गजनी नहीं था ना कि लूट पाट के वापस चला गया। उसने कहा भाई हम तो यहीं राज कर लेंगे, लूट के वापस नहीं जाओ, यहीं लूटते रहो। तो फिर बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद, फिर बहुत सारे बैटल हुए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए मैं तो उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्या है कि वही सेम क्वेश्चन है, बैटल ऑफ चंदावर का जयचंद हारा था, ठीक है। किसने हराया था? गौरी ने। फिर वही है बैटल ऑफ चंदावर। देखो मतलब यही सवाल बार बार कितनी बार आते हैं आपको, ये मतलब इसको तो कभी गलत नहीं करना है, ठीक है ना। और ये देखो, ये मैंने कहा था ना कि सही शब्द नहीं मिल रहे थे, देखो क्वेश्चन आ गया, द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। भाई मुस्लिम डोमिनेशन हो गई इंडिया में, मतलब अब जब भाई कोई राजा जीत गया वो मुस्लिम है तो बहुत सारे मुस्लिम होते गए, तो एक तरीके से एक डेमोग्राफिक चेंज आ गया बहुत बड़ा। तो ये क्या है? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ठीक है ना, तराइन भी बोलते हैं, तराई का बैटल, सेकेंड बैटल 1192 वाला, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। अगला कौन पहले आया? भाई सबसे पहले कासिम आया, कासिम के बाद गजनी। अब मतलब ये आप सिंपली देख सकते हो, गजनी आया, गजनी के बाद गौरी आया, गौरी के बाद चंगेज़ खान है, चंगेज़ खान के बाद तैमूर है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आया इसमें। और कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसने देवी लक्ष्मी की इमेज थी? इसका आंसर है आपका गौरी ने करी थी। भाई गजनी ने संस्कृत लेजेंड डाली थी, इसने लक्ष्मी की। ऐसा नहीं कि मतलब भाई अब लोगों के सजेशंस होते थे कि भाई लोग मानते हैं ये होते ना, एक साइड पे लक्ष्मी जी की इमेज डाली थी और दूसरे साइड पे कलमा डाल दिया था, ठीक है। कलमा वो कन्वर्जन के लिए पढ़ा जाता है, कुछ होता है, ठीक है। तो विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार। अब मोहम्मद गौरी जब आया था तो और भी इसके कमांडर थे, तो एक निकल गया था लगी, भाई बंगाल बिहार चला गया कि भाई मैं यहाँ जीतूंगा। जो बख्तियार खिलजी था, इसका नाम सुना, नालंदा विश्वविद्यालय पूरा फूंक दिया था इसने, आग वाग लगा दी थी सारा। मतलब वही है कि इनका जो डोमिनेशन था ये था कि बाकी सब धर्मों को ख़त्म कर देना है हमें, और हम सिर्फ इस्लाम आगे बढ़ाएंगे। तो वो बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय था, खूब किताबें सब थी, खूब मार काट, बहुत बारबेरिक था वो। लेकिन ये भाई इतिहास में दर्ज हो जाती है हर चीज़, ठीक है। बख्तियार खिलजी था, मोहम्मद गौरी का कमांडर था ये बंगाल और बिहार चला गया था। बंगाल में तो पाल राजा थे, वहाँ लक्ष्मण सेन था, तो वो तो भाग गया था कि अरे भैया मैं नहीं लड़ पाऊँगा। मतलब यही तो हालत थी, क्या करें, भाई मर जाते लड़के, बाद में मर भी गया था हालांकि। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ, ये अगला जो सवाल होगा मैं यहीं से शुरू करूँगा, इसका आंसर बताना होगा कि मोहम्मद गौरी ग्रांटेड इक्ता किसको दे गया था? इक्ता यल्दूज, ऐबक, इल्तुतमिश, कुबाचा। इक्ता क्या मतलब एक तरीके से पावर अटॉर्नी समझ लो कि हाँ भैया तुम देखो इधर समझो, वो मैं वापस जा रहा हूँ उधर तुम संभालना मेरा, समझे ना। तो ये वाली चीज़ है। चलो खैर, क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग जितना सीख सकते हैं हम कोशिश करी सीखने की। और बाकी आपको कुछ अगर मुझसे कहना है मुझे ज़रूर कमेंट किया कीजिए। कमेंट से मुझे काफ़ी कुछ पता चलता है कि आप लोग की क्या डिमांड्स हैं, मैं उसको कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। और इसके अलावा और भी कुछ हो तो आप और लिंक से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ट्विटर और ये सब। आप मेरे चैनल में जाइए, उसमें लिंक्स हैं सब। और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मुझे बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता,
लेकिन बोलना पड़ता है, जितना ज़्यादा आप मुझे प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा और मैं खुशी से नए नए वीडियोज़ लाऊंगा और आपको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।